हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। एक सवाल हम सबके मन में हमेशा घूमता रहता है कि मार्केट आज महंगी है या सस्ती, कब हम मार्केट में एंट्री करें और कब हम एग्जिट करें। इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब जितने भी चैनल्स पे नए व्यूअर्स हैं या जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग किसी से टिप्स पूछते हैं कि हमें मार्केट में एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। वो लोग दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन इस चैनल को हमने बनाया ही इसलिए है कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर भी ये समझ पाए कि मार्केट में एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट महंगी कब है और स्टॉक मार्केट सस्ती कब है। जब मार्केट सस्ती होगी तो नेचुरली हम मार्केट में एंट्री लेना चाहेंगे और जब मार्केट महंगी होगी तो हम मार्केट से एग्जिट करना चाहेंगे। अब मार्केट सस्ती है या महंगी, ये पता करने के वैसे तो तरीके कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो है मार्केट कैप बाय जीडीपी। अगर हम मार्केट कैप बाय जीडीपी ये वैल्यू निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट आज सस्ती है या नहीं। तो चलिए अब हम अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट आज सस्ती है या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब चूंकि आप और हम एक इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हम एक 5 या 10 मिनट का वीडियो भी पूरा नहीं देख सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी स्टॉक को 10 साल होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो गेम ही पेशेंस का है। अगर आप में एक वीडियो देखने की पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में 10 साल रह ही नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी से बोल दे रहा हूं। इसलिए वीडियो आप शुरू से एंड तक पूरा देखना। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेथड। वो मेथड जो मैंने बताया वो मेथड है मार्केट कैप बाय जीडीपी। जब हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट आज सस्ती है या नहीं। ये मेथड बिगिनर्स के लिए है, जिन लोगों को मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा समझ है नहीं। आगे हम और भी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम सिर्फ इसी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो उसके लिए मैंने डाटा पहले ही बना के रख लिया है ताकि डाटा को एक्सप्लेन करने में और डाटा को आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट कैप क्या है स्टॉक मार्केट की और हमारे देश की जीडीपी कितनी है, और इसकी हमने एक रेंज सेट कर ली है। अगर वैल्यू ऑफ मार्केट कैप बाय जीडीपी इज 1 तो इसका मतलब होता है कि मार्केट इज एट फेयर वैल्यू, यानी कि मार्केट जो है वो आज फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। अगर यही वैल्यू 1.2 से 1.5 तक पहुंच जाए तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वो आज एक्सपेंसिव है। और तीसरा है, अगर मार्केट कैप बाय जीडीपी की वैल्यू 0.5 से 0.7 के बीच में है तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट आज सस्ती है। अब दिमाग में सवाल आ रहा है कि हम ये डाटा लेंगे कहां से, मार्केट कैप और जीडीपी का। तो जिस वेबसाइट से हमें ये डाटा मिलेगा उनका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अब हम वेबसाइट पर भी चलकर देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं बीएससी की वेबसाइट पर। यहाँ पर डाटा ऑलरेडी मेंशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी लिस्टेड कंपनीज। फिगर है वो करोड़ में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी लिस्टेड कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। दूसरा डेटा हमें मिलेगा द वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी जो कि यूएसडी में मेंशन है वो थी मार्च 2022 की 3.17 ट्रिलियन डॉलर। तो हमें जो दोनों डाटा चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। अब हमें तीसरा डाटा कौन सा चाहिए, वो चाहिए हमें एक्सचेंज रेट का। तो एक्सचेंज रेट हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च करके देख लिया है कि एक्सचेंज रेट जो चल रहा है वो 1 USD इज इक्वल टू 81.20 इंडियन रुपीज का चल रहा है। अब हम वापस से अपनी एक्सेल शीट पर चलते हैं। अब देखिए, जो जीडीपी यूएसडी में मेंशन थी वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली है 3.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर। हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जो मार्केट कैप है बीएससी पर सभी लिस्टेड कंपनी की वो आईएनआर में है। तो अब जब हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले 3.17 ट्रिलियन डॉलर्स है, हम उसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे। एक्सचेंज रेट हमने ऑलरेडी वहां से ले लिया है 81.20 का, और एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो डाटा निकल के आता है वो आता है 257.40 ट्रिलियन आईएनआर। नेक्स्ट, अब चूंकि हमें मालूम है कि ये डाटा केवल मार्च 2022 तक का है और आज 1 दिसंबर 2022 चल रहा है, इसका मतलब है कि 8 महीने और बीत गए हैं। तो हमने 8 महीनों के हिसाब से देश की जीडीपी को एक अनुमान के हिसाब से ग्रो भी करना है, क्योंकि जीडीपी उतनी ही नहीं है,
इन 8 महीनों में तो देश की जीडीपी और भी ज्यादा बढ़ी है। हमने एक फैक्टर कंसीडर किया है कि 13% हमने जीडीपी में ग्रोथ कंसीडर की है। इस 13% के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो है 7% रियल ग्रोथ और 6% इन्फ्लेशन ग्रोथ। तो इस तरह से 13% की जीडीपी हमने कंसीडर की है और 13% के हिसाब से जब हम इस परसेंटेज ग्रोथ को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे 8 मंथ्स में, तो वो 8.67% बनता है। और जब हम इस 8.67% को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस 0.09 में आता है। अब चूंकि हमने यूएसडी के फिगर को आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया है ऑलरेडी कि 257.40 ट्रिलियन आईएनआर की जीडीपी थी मार्च 2022 में, अब हम उसको 9% के रेट से बढ़ा देंगे क्योंकि 9% की ग्रोथ अब तक हो चुकी है इन 8 महीनों में। और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो है 280.57 ट्रिलियन आईएनआर। अब देखिए हमारे पास दोनों ही फिगर ट्रिलियन आईएनआर में आ गए हैं। मार्केट कैप हमारे पास ऑलरेडी मेंशन थी वहां पे करोड्स में। अब देखिए 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होते हैं, तो जो फिगर मार्केट कैप का है उसको हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये इतने ट्रिलियन आईएनआर में हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अब चूंकि दोनों ही वैल्यू ट्रिलियन आईएनआर में है तो अब हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं मार्केट कैप बाय जीडीपी की। जब हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आता है वो है 1.03, यानी कि वैल्यू ऑफ मार्केट कैप बाय जीडीपी अगर हम आज कैलकुलेट करें तो ये आती है 1.03। हमने ऊपर एक रेंज डिस्कस की थी कि अगर ये वैल्यू 1 आए तो मार्केट फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, तो 1.03 ऑलमोस्ट 1 ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज मार्केट फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। चाहे निफ्टी अपना डेली हाई लगा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट आज एक्सपेंसिव है। तो ये मेथड कि मार्केट आज सस्ती है महंगी, एक बिगिनर के लिए ये बहुत ही इजी मेथड है ये जानना। तो आप अब इस मेथड को प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए और अपने नोट्स बना के चलिए, क्योंकि आज से हम स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो से सीखना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपकी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज बढ़ती रहेगी। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इन चीजों को भूलेंगे भी नहीं और आप एक्टिवली स्टॉक्स बाइंग और सेलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी से डिस्कस किए, बिना किसी से टिप्स लिए, प्रोवाइडेड इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उसको प्रैक्टिस करें। अब हमारे मन में एक डाउट भी आता है कि हमने मार्केट कैप बीएसई से क्यों ली, एनएसई से क्यों नहीं ली। तो उसका आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है कि एनएसई पर बीएसई के मुकाबले कम कंपनियां लिस्टेड हैं। अब चूंकि कंपनियां कम लिस्टेड हैं तो हम इसकी मार्केट कैप नहीं उठा सकते क्योंकि वो कम आएगी। हमें बड़े एक्सचेंज की मार्केट कैप लेनी है जिस पर ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। दूसरा हमारे मन में सवाल आता है कि मार्केट कैप को कैसे डिराइव करें, तो उसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपको किसी भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट वैल्यू का पता करना है तो उसके आज के डेट में अगर किसी एक शेयर का प्राइस आपको मालूम करना है और जितने भी उस कंपनी के शेयर हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में आपको पता चल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने का। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से मेथड हैं जिससे हमें ये अंदाजा लग जाए कि मार्केट सस्ती है या महंगी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर मेथड से हम ये जज नहीं कर सकते कि मार्केट आज महंगी है सस्ती। तो हमें बहुत सारे मेथड को रिव्यू करना पड़ेगा और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।